ये कहानी है एक नेक दिल इंसान यूसुफ और एक जिन्न लड़की ज़हरा। एक छोटे से कस्बे में जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था, यूसुफ नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। यूसुफ की जिंदगी तंगहाली से भरी थी, लेकिन उसका दिल ईमान और नेकी से लबरेज था। वह रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपनी नानी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। कस्बे वाले उसे उसकी मेहनत और सच्चाई के लिए बहुत मानते थे। एक दिन यूसुफ जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने गया। सूरज ढल रहा था और उसे प्यास सताने लगी। जंगल के बीचों बीच उसे एक प्राचीन बावली दिखी, जिसके बारे में कस्बे में दबी जबान कहानियां चलती थीं। लोग कहते थे कि वह बावली जिन्हों का ठिकाना है और कोई वहां नहीं जाता। लेकिन प्यास से बेचैन यूसुफ बावली के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही बावली में झांका, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, इंसान, तुमने हमारे ठिकाने में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? यूसुफ का दिल धड़क उठा, मगर उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे सिर्फ प्यास लगी है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। बावली से एक सुनहरा प्रकाश उभरा और यूसुफ के सामने एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं थी। यूसुफ ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम ज़हरा है, मैं जिन्हों की दुनिया से हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूँ और अल्लाह की इबादत करती हूँ। यूसुफ अभी भी सहमा हुआ था, मगर उसने हिम्मत से कहा, अगर तुम सचमुच अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे मेरे कस्बे वापस जाने दो। ज़हरा ने नरम स्वर में कहा, तुम जा सकते हो यूसुफ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी नानी की तबीयत खराब है और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। यूसुफ चौंक गया, तुम्हें यह सब कैसे पता? ज़हरा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, हम जिन्न इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई बार जंगल में मेहनत करते, अपनी नानी की सेवा करते देखा है। तुम्हारा ईमान और मेहनत मुझे बहुत पसंद आए। यूसुफ ने संदेह से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? ज़हरा ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा सा नीला पत्थर चमक रहा था। यह पत्थर जादुई है, इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे पकड़कर मेरा नाम लो, मैं हाजिर हो जाऊंगी। यूसुफ ने झिझकते हुए पत्थर लिया और पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? ज़हरा ने आंखें झुकाकर कहा, क्योंकि तुम्हारी नेकी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मुझे एक वादा चाहिए, तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपनी नानी को भी नहीं। यूसुफ ने सोचकर हामी भरी, मैं वादा करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत है तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ मदद है यूसुफ, अब जाओ, तुम्हारी नानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यूसुफ ने पत्थर जेब में डाला और कस्बे की ओर चल दिया। उसके दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी नानी की तबीयत और बिगड़ गई थी। वह खांसी से परेशान थी और कस्बे के वैद्य ने बताया कि उनकी दवा बहुत महंगी है, जो सिर्फ शहर में मिलती है। यूसुफ के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी उसे ज़हरा की याद आई। वह जंगल की ओर निकला और पत्थर निकालकर ज़हरा का नाम लिया। पलक झपकते ही ज़हरा उसके सामने थी। तुमने मुझे बुलाया यूसुफ? यूसुफ ने हिचकते हुए अपनी नानी की हालत बताई। ज़हरा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ आओ। वह उसे जंगल की एक गुफा में ले गई, जहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। ज़हरा ने कहा, जितने सिक्के चाहिए ले लो, लेकिन लालच मत करना। यूसुफ ने सिर्फ उतने सिक्के लिए जितने नानी की दवा के लिए जरूरी थे। ज़हरा ने उसकी सादगी देखकर मुस्कुराया। यूसुफ शहर गया, दवा खरीदी और नानी की तबीयत जल्द ही ठीक होने लगी। धीरे धीरे यूसुफ और ज़हरा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। ज़हरा ने उसे जिन्हों की दुनिया के बारे में बताया, कैसे वे भी अल्लाह के बंदे हैं और कैसे उनकी दुनिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं। एक दिन ज़हरा ने गंभीर स्वर में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्हों के एक बड़े कबीले के सरदार हैं। वे चाहते हैं कि मैं किसी ताकतवर जिन्न से शादी करूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यूसुफ सन्न रह गया। उसे भी ज़हरा के लिए कुछ खास महसूस होता था, मगर उसने कहा, ज़हरा, ये कैसे मुमकिन है? इंसान और जिन्न का मिलन तो कुरान में नहीं लिखा। ज़हरा ने उसका हाथ थामा। हमारी दुनिया अलग है, मगर दिल तो एक जैसा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यूसुफ ने समय मांगा,
मुझे सोचने दो ज़हरा, ये बहुत बड़ा फैसला है। ज़हरा ने उदास होकर कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी फैसला करो। मेरे पिता सख्त हैं, अगर उन्हें हमारी मोहब्बत का पता चला तो वे गुस्सा होंगे। यूसुफ कस्बे लौटा, मगर उसका मन उलझन में था। क्या इंसान और जिन्न का प्यार मुमकिन था? उसने कस्बे के मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। बिना ज़हरा का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न का निकाह हो सकता है? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। यह पेचीदा मसला है बेटे। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, मगर जिन्हों की दुनिया अलग है, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। सावधान रहो। यूसुफ चुप रहा। मौलवी साहब ने कहा, अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब है तो अल्लाह से दुआ मांगो। यूसुफ घर लौटा, मगर उसका मन बेचैन था। कई दिन बीत गए और उसने ज़हरा को नहीं बुलाया। एक रात वह उसके सपने में आई। यूसुफ, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यूसुफ ने जवाब दिया, ज़हरा, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। मौलवी साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा। ज़हरा की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी मदद की और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच हो, मुझे बुलाना, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी। सपना टूटा और यूसुफ ने फैसला किया कि वह ज़हरा को एक मौका देगा। अगली रात उसने ज़हरा को बुलाया। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम तैयार हो यूसुफ? यूसुफ ने हामी भरी। ज़हरा ने उसका हाथ थामा और वे हवा में उड़ने लगे। जब यूसुफ ने आंखें खोली, वह एक अनोखी दुनिया में था। रंग बिरंगे बादल, चमकते पहाड़ और अजीबोगरीब महल। ज़हरा ने कहा, यह मेरी दुनिया है। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं। ज़हरा उसे अपने पिता के महल ले गई, जो उस समय खाली था। यूसुफ को सब कुछ आश्चर्यजनक मगर डरावना लगा। ज़हरा, यह मेरी दुनिया नहीं, मुझे वापस जाना होगा। ज़हरा उदास हो गई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यूसुफ ने कहा, मुझे नहीं पता, यह सब बहुत अजीब है। अचानक बाहर से शोर आया। ज़हरा डर गई। मेरे पिता आ गए, तुम्हें जाना होगा वरना वे तुम्हें मार डालेंगे। ज़हरा ने यूसुफ को एक गुफा में ले जाकर वापस इंसानों की दुनिया में पहुंचाया। यूसुफ, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मेरे पिता हमारे मिलन को नहीं मानेंगे। हमें भागना होगा। यूसुफ ने कहा, मुझे अपनी नानी के बारे में सोचना है। वे मेरे बिना नहीं रह सकती। ज़हरा ने कहा, हम उन्हें साथ ले जाएंगे। यूसुफ ने समय मांगा। मुझे 3 दिन दो ज़हरा। ज़हरा ने हामी भरी और गायब हो गई। यूसुफ बेचैन था। अगले दिन वह अपनी नानी से बात करने वाला था। तभी कस्बे का चौकीदार आया। यूसुफ, मौलवी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मस्जिद में मौलवी साहब के साथ एक बूढ़ा आदमी था। यह शेख इब्राहिम है। ये जिन्हों के बारे में बहुत जानते हैं। शेख इब्राहिम ने कहा, यूसुफ, मुझे पता है कि तुम एक जिन्नी से मिले हो। वह तुम्हें धोखा दे रही है। वह ज़हरा नहीं, बल्कि एक शैतानी जिन्नी लमिया है। यूसुफ स्तब्ध रह गया। वह मेरी नानी को बचाने में मदद कर रही है। शेख ने कहा, वह तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती है। शैतानी जिन्न तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहते हैं। यूसुफ ने समय मांगा। शेख ने उसे एक तावीज दिया। इसे अपने पास रखो, यह तुम्हें उसके जादू से बचाएगा। रात को यूसुफ ने ज़हरा को बुलाया। वह दर्द में लग रही थी। यूसुफ, तुम्हारे गले में क्या है? यह तावीज मुझे बुराई से बचाता है। ज़हरा ने कदम पीछे हटाए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यूसुफ ने पूछा। तुम्हारा असली नाम क्या है? ज़हरा ने चेहरा फेर लिया। ठीक है, मेरा नाम लमिया है। हाँ, मैं एक शैतानी जिन्न हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। यूसुफ ने कहा, तुम मेरी रूह चाहती हो? लमिया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ। कल रात बावली पर आना। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी जो तुम्हारी नानी को बचा सकता है। अगली रात यूसुफ बावली पर गया। लमिया ने कहा, तुम्हारी नानी पर जादू है। मैंने वह दवा दी थी, मगर वह जादू फिर लौटेगा। यह पत्थर उसे बचा सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। यूसुफ ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं? लमिया उदास होकर बोली, तब तुम्हारी नानी नहीं बचेंगी। यूसुफ ने पत्थर लिया और वादा किया कि वह आएगा। घर पहुंचकर उसने पत्थर नानी के पास रखा। एक रोशनी चमकी और नानी की खांसी रुक गई। अगली सुबह नानी ठीक थी। यूसुफ ने शेख इब्राहिम से मुलाकात की। शेख ने कहा, वह तुम्हें धोखा दे रही है। यह तावीज लो। जब वह तुम्हें अपनी दुनिया ले जाए, इसे फेंककर औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। रात को यूसुफ बावली पर गया। लमिया ने उसका हाथ थामा। चलो यूसुफ। यूसुफ ने पूछा,
शेख इब्राहिम कौन है? लमिया डर गई। वह मेरे पिता का जासूस है। तभी शेख इब्राहिम प्रकट हुए। यूसुफ, वह झूठ बोल रही है। यूसुफ उलझन में था। अचानक उसकी नानी वहां आ गई। यूसुफ, घर चलो। नानी ने कुरान शरीफ निकाला और आयतुल कुर्सी पढ़ी। लमिया और शेख इब्राहिम असहज हो गए और गायब हो गए। नानी ने कहा, अल्लाह का कलाम हर बुराई से बचाता है। यूसुफ घर लौटा। कई महीने बाद वह कस्बे की एक लड़की फातिमा से मिला। उनकी सादगी और नेकी ने यूसुफ का दिल जीत लिया। उनकी शादी तय हो गई। शादी से एक रात पहले यूसुफ ने लमिया की आवाज सुनी। यूसुफ, मैं खुश हूं कि तुम फातिमा से शादी कर रहे हो। मैंने अल्लाह की इबादत शुरू की है। अलविदा। यूसुफ ने जवाब दिया, शुक्रिया लमिया, अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। सबसे सच्चाई और ईमान ही इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। प्यार और भरोसे का इम्तिहान लेते वक्त अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही हर सच्चाई को उजागर करता है।